Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about some definitions. तो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था सेक्शन 172 और हमारा सेक्शन 149 से सेक्शन 172 कवर हो चुका है. ओके, सो नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल. ओके, इसमें ये स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे. सिंपल सी डेफिनेशन है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सिर्फ दो डेफिनेशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं बता दूंगा अभी आपको. बाकी सारी एक रीड करने लायक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं. ओके, तो सबसे पहला है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. डेट इज़ कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 18 में इसकी डेफिनेशन दे रखी है. क्या मतलब है इसका? मीन्स एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, कोई ऑफिसर होगा ये कंपनी का जिसको डेजिग्नेट किया गया है एज सच बाय इट, यानी उसको ये नाम दिया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब. ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सिंपल सी डेफिनेशन. नेक्स्ट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. इसका सेक्शन है 2 सब सेक्शन 19. इसका मतलब है कोई भी पर्सन जो अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी. सिंपल. नेक्स्ट इज कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में. कोई भी कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन क्या है? मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड कहाँ किया गया है? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में, सेक्शन 2 में, सब सेक्शन 1 में, क्लॉज सी में. ओके, अब हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि हम कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट खोल के देखें. ओके, बस आपको एक पढ़ने के लिए मैंने बताया. बाकी मेन डेफिनेशन 2 है जो काम की है, बाकी ये सारी रीड करने लायक है. राइट, तो हु इज़ अपॉइंटेड बाय अ कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, यानी कोई भी पर्सन जो कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शन के लिए अपॉइंट किया गया है वो है कंपनी सेक्रेटरी. नेक्स्ट इज कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. ये ऐसा कंपनी सेक्रेटरी होगा हु इज़ डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, यानी वो इन प्रैक्टिस होना चाहिए. ओके, और कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980. ओके, तो ये जो डेफिनेशंस थी ये नॉर्मल डेफिनेशन है, ये आप एक बार रीड कर लेंगे चलेगा. ओके, ये इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं थी. बट की मैनेजरियल पर्सोनल की जो डेफिनेशन है इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए. ओके, तो इसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 है. इसमें लिखा गया है इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स, यानी की मैनेजरियल पर्सोनल इन रिलेशन टू अ कंपनी, यानी कंपनी के रिलेशन में इसका क्या मतलब होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसमें आएगा केएमपी में, यानी की मैनेजरियल पर्सोनल में, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर मैनेजर, या फिर कंपनी सेक्रेटरी भी आएंगे, और होल टाइम डायरेक्टर्स भी आएंगे, एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स भी आएंगे. फिफ्थ क्या है? जो होल टाइम डायरेक्टर होता है उसका एक लेवल नीचे जो भी पर्सन होंगे जिनको डेजिग्नेट किया गया एज अ केएमपी बाय बोर्ड, तो वो भी आएंगे. ओके, बट वो जो लेवल है वो होल टाइम डायरेक्टर से सिर्फ एक लेवल नीचे होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए. ओके, सिर्फ एक लेवल नीचे, नॉट मोर देन 1 लेवल डाउन. ओके, तो क्या लिखा हुआ है? सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर्स हु इज़ इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, यानी ऐसे डायरेक्टर्स जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, उसको क्या कहते हैं? होल टाइम डायरेक्टर. ओके, तो उसका एक लेवल नीचे, और उन्होंने उनको डेजिग्नेट किया है किसने? बोर्ड ने, एज अ केएमपी. देन दे आर इन की मैनेजरियल पर्सोनल. ओके, एंड सिक्स्थ इज सच अदर ऑफिसर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, यानी प्रेस्क्राइब जब भी किया जाएगा वो हम देख लेंगे. ओके, तो ये डेफिनेशन थी की मैनेजरियल पर्सोनल की. ये सारे लोग कंपनी में केएमपी में आते हैं. ओके, तो ये है सेक्शन 2 सब सेक्शन 51. नेक्स्ट इज मैनेजर की डेफिनेशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. इसमें क्या लिखा हुआ है? तो सबसे पहले सेक्शन 2 सब सेक्शन 53. जो भी मैनेजर है वो एक इंडिविजुअल होगा. ओके, सिंपल इंडिविजुअल होगा, और ऐसा पर्सन होगा जिसको क्या दिया गया है? चार्ज दिया गया है ऑफ होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, यानी या तो पूरा उसको पावर दे रखी है कि वो मैनेज कर सकता है कंपनी के अफेयर्स, या फिर उसको सब्सटेंशियली पावर्स दे रखी है, यानी सब्सटेंशियली मतलब जो भी मेन पावर्स है वो सारी उसके पास ही है. यानी सब्सटेंशियल का क्या मतलब होता है? काफ़ी हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, या फिर सफिशेंट भी हम कह सकते हैं. ओके, तो ये होता है मतलब सब्सटेंशियल का. तो उसको दे रखा है या तो पूरा पावर,
किस चीज़ का, अफेयर्स ऑफ अ कंपनी का, क्या मैनेज करे वो जो भी अफेयर्स हैं कंपनी के, या फिर उसको सब्सटेंशियली पावर दे रखी है टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। ओके, और जो भी पर्सन अपॉइंट होगा एज अ मैनेजर टू हेड वन ऑफ द सेक्शंस ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी के जो भी सेक्शंस है, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, या फिर और भी कुछ हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, या फिर और भी कुछ सेक्शंस हो सकते हैं, या फिर कंपनी ऐसे भी वर्क कर सकती है, अलग अलग सेक्शंस बहुत सारे हैं उसके। ओके, तो अब अगर एक हेड में, मतलब कोई भी एक हेड, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का हेड उसको बना दिया और उसको उस चीज़ का मैनेजर बनाया है, उस पर्टिकुलर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, तो उस सेक्शन का मैनेजर अगर वो है तो वो मैनेजर की इस डेफिनेशन में नहीं आएगा। ओके, आप भले उसको मैनेजर कहिए नॉर्मली, बट ये जो कंपनीज एक्ट में मैनेजर की डेफिनेशन है उसमें ये नहीं आएगा। ओके, क्यों? बिकॉज इसमें कौन लोग आएंगे? ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास क्या है, या तो पूरा कंट्रोल है या फिर सब्सटेंशियल कंट्रोल है, और वो पूरा मैनेज कर रहे हैं या फिर सब्सटेंशियल मैनेज कर रहे हैं, सब्सटेंशियली, यानी लगभग सारी पावर्स उनके पास ही होनी चाहिए, राइट? तो और क्या है? अ मैनेजर फंक्शंस अंडर द सुपरिंटेंडेंस, कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्शन के अंडर ही वर्क करेगा वो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अगेंस्ट नहीं जाएगा, उसके अंडर ही वर्क करेगा, राइट? और नेक्स्ट क्या है? सेक्शन 196 में क्या कहा गया है? जो मैनेजर है और मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। ओके, अभी हमने सिर्फ मैनेजर पढ़ा है। तो ये दोनों ही एक साथ कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते, राइट? बिकॉज क्या है ना, इसका मेन रीज़न क्या है? मैनेजर जो है वो सब्सटेंशियली पावर होती है उसके पास, या फिर पूरी पावर होती है, या तो पूरी पावर या फिर सब्सटेंशियली पावर, यानी लगभग कंप्लीट पावर। ओके, तो और मैनेजिंग डायरेक्टर के पास भी सेम होता है, आगे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी, बट ये दोनों सेम ही होते हैं लगभग, यानी पावर्स जो होती है इन दोनों के पास या तो पूरी होती है या फिर सब्सटेंशियल पावर्स होती है। तो दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते, बिकॉज दोनों के पास पूरी पावर्स तो होगी नहीं, या फिर दोनों के पास सब्सटेंशियल पावर तो होगी नहीं। ओके, तो दैट्स वाई कहा गया है सेक्शन 196 में कि मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों ही एक साथ अपॉइंट नहीं हो सकते एक कंपनी में। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन, जो कि है सेक्शन 2 सबसेक्शन 54। मैनेजिंग डायरेक्टर इज़ अ डायरेक्टर। ओके, सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर हमेशा एक डायरेक्टर होगा, बिकॉज नाम में ही इसके क्या है? डायरेक्टर। और मैनेजर में क्या था? जरूरी नहीं कि वो डायरेक्टर हो या नहीं हो। ओके, वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जिसके पास सब्सटेंशियल पावर्स है या फिर होल पूरी पावर्स है। ओके, ना डायरेक्टर होगा ये जिसके पास सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट होगी, जैसे कि मैंने कहा था लास्ट स्लाइड में भी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर दोनों के पास सब्सटेंशियल पावर्स होती है, इसीलिए दोनों को साथ में अपॉइंट नहीं कर सकते, या तो हम मैनेजर को अपॉइंट करेंगे या तो मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर होता है जिसके पास सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट होती है। किस चीज़ का मैनेजमेंट? अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजिशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। यानी किसी भी नाम से अगर उसको अपॉइंट किया गया है, फॉर एग्जांपल CEO है, उसको हमने पूरी पावर्स दे दी, तो वो भी मैनेजिंग डायरेक्टर ही कहा जाएगा। ओके, तो कोई भी नाम से हम अपॉइंट करें उसको, बट उसके पास अगर सब्सटेंशियल पावर्स है और वो डायरेक्टर है, देन क्या होगा? वो मैनेजिंग डायरेक्टर। अब ये पावर्स उसको कैसे मिलेगी? या तो वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के जो आर्टिकल्स होते हैं, जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी जाती है, जिसमें जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं उसके थ्रू मिली है, या फिर एग्रीमेंट हुआ है उसका कंपनी के साथ कि उसको पावर्स दी जा रही है सब्सटेंशियल, या फिर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है इन इट्स जनरल मीटिंग, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है। ओके, इन तीनों चीज़ों से अगर उसको सब्सटेंशियल पावर्स मिली है ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो फिर वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। ओके, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, मैनेजर जो है वो डायरेक्टर नहीं भी हो तो चलेगा,
बट मैनेजिंग डायरेक्टर हमेशा एक डायरेक्टर होगा जिसके पास सब्सटेंशियल पावर्स है। आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए मैनेजिंग डायरेक्टर का एंड मैनेजर का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं होल टाइम डायरेक्टर की, जिसका सेक्शन है 2 सबसेक्शन 94। इसमें डेफिनेशन दे रखी है, ये ऐसा डायरेक्टर है जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है ऑफ द कंपनी। यानी होल टाइम डायरेक्टर भी हमेशा एक डायरेक्टर होगा जिसके पास क्या है, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट है इन द कंपनी, यानी वो कंपनी में होल टाइम है इन एम्प्लॉयमेंट। ओके, बाकी सारे डायरेक्टर आए ना आए, सिर्फ डिसीजन लेने आए या फिर सिर्फ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में आए, ऐसा कुछ हो सकता है, बट होल टाइम डायरेक्टर हमेशा होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होगा इन द कंपनी। ओके, नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन का सेक्शन 2 सबसेक्शन 78, जिसमें रेम्यूनरेशन की डेफिनेशन दे रखी है। रेम्यूनरेशन मीन्स एनी मनी और इट्स इक्विवेलेंट जो देते हैं हम या फिर पास करते हैं टू एनी पर्सन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम, यानी सर्विसेज जो उसने रेंडर की है उसके लिए हम मनी दे रहे हैं या फिर उसका इक्विवेलेंट दे रहे हैं, यानी कुछ और दे रहे हैं उसको बदले में। तो ऐसे पर्सन को कुछ भी हम दे रहे हैं, अगर वो सर्विस दे रहा है हमको, उसके बदले में हम ये सब दे रहे हैं, देन उसको क्या कहा जाएगा, रेम्यूनरेशन। एंड इट इंक्लूड्स क्या, परक्यूजिट्स, यानी जितने भी परक्यूजिट्स हमने इनकम टैक्स एक्ट में भी पढ़े थे, जो भी परक्यूजिट्स से इनकम फ्रॉम सैलरी में से, तो वो सारे भी इंक्लूड होंगे कहाँ पे, रेम्यूनरेशन में। ओके, जितने भी परक्यूजिट्स हैं। तो सिंपल सा ये था कुछ डेफिनेशंस। इसमें मेन डेफिनेशंस जो काम की है वो कौन सी है, मैनेजर की, KMP की, की मैनेजरियल पर्सनल, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की। ओके, ये 3 डेफिनेशंस हैं जो काम आएगी आपको बार बार इस चैप्टर में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ये वाला चैप्टर।